किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मे, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन कर्म से प्रेम सहित उसकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय से बड़े प्रसन्न हुए। वो भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार सिद्धि लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने ये लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर ये लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। जब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमानों सजाने लगे, कल्याणप्रद भगवान सुकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी ने गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कंडल और कंकल पहने, शरीर पर विभूतित रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों के जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उसका भेष अशुभ होने पर भी वो कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही। इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात ना थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल सहित अलग अलग होकर चले। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग नहीं है। क्या पराया नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वो अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान ने व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भुरंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के हाथ में मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं।
कोई बहुत मोटा ताज़ा तो कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत दुबला कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते, वो सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके आपार नहीं मिलता, और जितने वन, समुद्र, नदी और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वो सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। योग यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतारे गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुराई भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की चतुराई सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सब सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक ध्वज पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया और क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। आवागमन करने वाले लोग बनावा श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सबका मन प्रसन्न हुआ और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उन सब वाहन डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वो भय से काँपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। वो बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी भयंकर है, उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाली सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी पर प्रदर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वो घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। ये फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए
जब जबरदस्ती बबूल में लग रहा है, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुख देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या को स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उसके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उसका धन है, ना घर है और ना स्त्री है। वो सबसे उदासीन है, इसी से वो दूसरों का घर उजाड़ने वाला है। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वो टाला नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? क्या कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो और यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता का दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गया। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव के अर्धांग में रहती है और जगत की उत्पत्ति, पालन और संसार संहार करने वाले और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसने सती नाम था बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को दिखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उसको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वह अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्हें तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब नैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरण की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति से ज्योतिनार रसोई बनाई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन की बहुत सी पतंग बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों के मंडल देवता भोजन कराता जानकर कोमल वाणी में गालियाँ देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर
वाहन को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं ने आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग सम्मान दिया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठे गए। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए संकोच करते हैं। जब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई और संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने यह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुशा लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उसे भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जहाँ शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी के जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वो शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने सुसर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाएं और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिए। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वो शिव जी के चरण कमलों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। इसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। विधाता ने जग में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सौंपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत व्याकुल हो गई, परंतु सुसमय जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़े ही प्रेम और कुछ वर्ण नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब प्रकार से उन्हें योग आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी।
सब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमाचल अत्यंत प्रेम से शिव जी के पास पहुंचने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वो नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें युद्ध में ताकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है। सारा जगत उसे जानता है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिवजी पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेगा और गाएगा, वो कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएगा। गिरिराजपति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है। इसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत बुद्धिमंद और गंवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिवजी के रसीले और सुहाने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की और उसकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। वो प्रेम में मुग्ध हो गया। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि बहुत प्रसन्न हुए। हे मुनीश, हा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वो श्री रामचंद्र जी को सपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्ति का लक्षण है। शिवजी के समान रघुपति जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। जब तुम्हारे मिलने से मेरा मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। यद्यपि जैसे मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी है। स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वो कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वो नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं परिणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वो सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी ने विमुख हैं और जिनकी
धर्म में प्रीति नहीं, वो लोग सपन में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। वो तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया। एक बार प्रभु श्री शिव जी उसी वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथों से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वो मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय में का अंधकार हरने वाली थी। सांपों और भस्म ही उनके आभूषण थे। उन त्रिपुरा असुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तिष्क पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो संत रस ही शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उन्हें बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने का आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुर असुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सब आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप सामर्थ्य, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों में के निधान है। योग, ज्ञान और वैराग के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। और हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के सारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परम परमात्मा ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वो श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी ही रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाएं। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था। हे नाथ, यह सोचकर मुझे पर क्रोध ना कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं। अब
तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, यद्यपि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वह गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो ये कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उसका आदर बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के और जो भी अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो वो दयालु उसे भी आप छिपा न रखिए। वेदों ने आपके तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामार जीव भी इस रहस्य को नहीं जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छा लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे वे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वो प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर सपन का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल की धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्हें अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं।
जिन्हें अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके ये नेत्र मोर के पंख पर दिखाई देने वाली नकली आँख की गिनती में है। वो सिर कड़वी टूबी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक की जीव के समान है। जो हृदय वज्र के समान कड़ा और निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वो देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ में सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा राजकुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारे अत्यंत प्रीति देखकर जैसा मैंने कुछ सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसन्न स्वभाव है कि सुंदर है, सुखदायक है, संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर कही है। तुमने जो ये कहा कि वो राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं या मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह के कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनका मन रूपी दर्पण का विषय रूपी काई जमी हुई है, जो अभिचारी हैं, छली हैं और बड़े कुटिल हैं और जिन्हें कभी सपन में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वो बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सैगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन घड़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया को वश में होकर जगत में भरमते फिरते हैं, जिनके लिए कुछ भी कहा डालना असंभव नहीं है, जिन्होंने वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश में हो और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्हें मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सहगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सैगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सैगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सैगुण एक ही हैं, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूपा सूर्य हैं, जैसे मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वो स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता।
हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहिंसा, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूपा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश का भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तिष्क नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वो मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों में सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखते हैं, उनके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। इन सब का जो परम प्रकाश है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। वो जगत प्रकाशीय है और श्री रामचंद्र उसके प्रकाशक हैं। वो माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह से सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भांति होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रीति होती है, यद्यपि यह प्रीति तीनों कालों में झूठी है, लेकिन इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह इस संसार भगवान का आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख को देता ही है। जिस तरह सपन में कोई सिर कटाकर लेना तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से हर प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वो बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह जिह्वा के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। वो बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है और ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करता है, वो तो संसार रूपी समुंदर को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाता है। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भ्रम हैं। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य का ज्ञान, वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब
की रचनाएं मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावनाएं जाती रही। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भार ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरे सब संदेह हर लिए हैं। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म के ध्वज धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नरम वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर श्री कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में ही बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की ये मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुए वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण मान कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने कोई जान ही नहीं सकता। हे शानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तरकना नहीं की जा सकती। यद्यपि संत मनुष्य मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं।